Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. Dear students, इस डायग्राम से तो आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हो चुके होंगे। ये डायग्राम मैं ऑलरेडी अपने डिफरेंट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। ये डायग्राम एक टिपिकल डेटाबेस के इन्वायरमेंट की डायग्राम है। मतलब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई इंटरप्राइज डेटाबेस क्रिएट करती है तो ये इन्वायरमेंट वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस डेटाबेस के इन्वायरमेंट में डिफरेंट कंपोनेंट या डिफरेंट लेयर्स होती हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स में से अगर हम बॉटम से बात करें, हम लोग ग्राउंडेड लेयर से बात करें तो जो ग्राउंडेड लेयर या बॉटम में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो होता है डेटाबेस। उसके बाद ऊपर जो अपर डेटाबेस के अपर जो एक कंपोनेंट होता है वो होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि DBMS ये सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली है क्या चीज़। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डिफरेंट एप्लीकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिस्टम या डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट सेक्शन काम कर रहे होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अंडर डिफरेंट यूजर्स होते हैं और हर यूज़र अपनी अपनी काइंड के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन डेवलप करवाता है। डेवलपर से या डिज़ाइनर से एप्लीकेशन को डेवलप करवाया जाता है और हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन को क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। तो ये एप्लीकेशंस डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ क्या कर रही होती हैं, इंटरेक्ट कर रही होती हैं और फिर ये एप्लीकेशन किनके साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, डिफरेंट यूजर्स के साथ। अब याद रहे ये यूजर्स वो वाले यूजर हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन या सिस्टम में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने बात की थी लास्ट वीडियो में कि अगर हम एक यूनिवर्सिटी की डेटाबेस की बात करें तो हमारे पास ये लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, ये हमारे पास फाइनेंस या एग्जामिनेशन सेक्शन या डिपार्टमेंट हो सकता है। अब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंडर डिफरेंट यूजर्स होते हैं और वो यूज़र अपनी अपनी लॉजिक, बिजनेस लॉजिक या रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी वालों की अपनी कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगी जिसको यूज़ करते हुए DBMS के साथ, डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ क्या किया जाएगा, इंटरेक्ट किया जाएगा। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, डेटाबेस यहाँ पे जो सारा हमारा डेटा रिकॉर्ड या यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, यहाँ पे स्टोर है। अब जो डेटाबेस स्टोर की जाती है ना, ये किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, कोई हार्ड डिस्क में, कोई सर्वर में या रिमोटली किसी सर्वर में ये स्टोर की जाती है डेटाबेस। और डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। और कलेक्शन ऑफ डेटा है और डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। हम ये पहले इस पे बात कर चुके हुए हैं। अच्छा, तो DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस यूज़र ने यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को सर्च करना है या डेटा को यहाँ से एक्सेस करना है तो वो थ्रू दी एप्लीकेशन और DBMS के थ्रू यहाँ तक पहुँचेगा। वो डायरेक्टली कोई भी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा यहाँ से डेटाबेस से या इस डिवाइस से सर्च नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा और वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर DBMS के साथ इंटरेक्ट करता हुआ यहाँ से क्या करेगा, डेटा को, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या फाइल को यहाँ से फेच करेगा, एक्सेस करेगा, रिट्रीव करेगा। तो हम आज के लेक्चर में जो बात करने वाले हैं ना, हम इस कंपोनेंट पे बात करने वाले हैं कि एक्चुअली हमारे पास इस एनवायरनमेंट में, इस स्टाइल में या इस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने आप लोगों के सामने लिखा भी हुआ है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एब्रीवेटेड फॉर्म में DBMS भी बोला जाता है। ओके, DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग इस पे बात कर चुके हुए हैं। अच्छा, एक बात याद रहे, डेटाबेस को अल्टरनेटिवली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है, बट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। डेटाबेस कुछ और है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ और है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये है हमारे पास DBMS इज सॉफ्टवेयर ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जो DBMS है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या इसको कहा जाता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ह्यूज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या ह्यूज कलेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ऑपरेशन की। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन, किस टाइप के ऑपरेशन, विच काइंड ऑफ ऑपरेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म बाय यूजिंग द एप्लीकेशन विद द डेटाबेस और विद द DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम अभी इसके बारे में बात करते हैं कि किन
किस तरह के या किन किन ऑपरेशन को हम लोग DBMS के साथ या DBMS को यूज करते हुए डेटाबेस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, DBMS क्या है? DBMS इज सॉफ्टवेयर ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन ऑन डेटा एंड मैनेज डेटा। DBMS क्या करता है? डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया जाता है, जो डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, उस पे क्या करता है? डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और अगर हम जनरली बात करें तो ऑपरेशन किस तरह के होते हैं? ये क्या करता है? डेटा को क्रिएट करता है और मैनेज कर रहा होता है। ओके, उसके बाद जो DBMS है ना, ये दो तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कौन कौन से ऑपरेशन को? इसमें पहला जो ऑपरेशन होता है या जो पहला टास्क या DBMS देखता है या मैनेज करता है या परफॉर्म करता है, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। जो डेटा हम लोगों ने डेटाबेस में स्टोर किया, ये उसको क्या कर रहा होता है? मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड इसका जो टास्क होता है, जो ऑपरेशन होता है, वो मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स। पहली बात तो ये आती है कि डेटाबेस में हम लोगों ने डेटा स्टोर कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि वो डेटा डिफरेंट यूज़र अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ से सर्च करेंगे, वहाँ से रिट्रीव करवाएंगे, वहाँ से एक्सेस करेंगे, या जो डेटा पहले से पड़ा है उसको अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे। ये क्या है? ये ऑपरेशन है। मैं किन किन ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि डेटा इंसर्ट किया जाता है, इंसर्शन ऑपरेशन होती है। उसके बाद डिलीशन हो सकती है, हमारे पास ये एक ऑपरेशन है। उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेशन होता है अपडेशन। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ये ही जो तीन हमारे पास ऑपरेशन है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। डेटा जब सबसे पहले डेटाबेस हम लोग स्ट्रक्चर उसका क्रिएट कर लेंगे, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद उसमें डेटा स्टोर किया जाता है, जो होता है इंसर्शन। डेटा को इंसर्ट करने को क्या कहा जाता है? इंसर्शन। उसके बाद लेट्स सपोज फ्यूचर में रिक्वायरमेंट चेंज हुई, डेटा को अपडेट करना है, तो वो हम डेटा जो डेटाबेस में स्टोर है उसको क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। तो अपडेशन ऑफ डेटा ये किस में आता है? ये भी मैनेजमेंट ऑफ डेटा में आता है। या आप लोगों ने डेटा को डिलीट करना है, डेटा की रिक्वायरमेंट बदल गई, या पुराने वाला डेटा हमारा किसी काम का नहीं, वो वेस्ट हम करना चाहते हैं, तो उसको क्या कर देंगे? हम डिलीट कर देंगे। तो ये इसको कहा जाता है डिलीशन ऑपरेशन। और ये जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं इसको कहा जाता है ऑपरेशन। ये तो हो गया कि हम लोगों ने डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। डेटा को फेच करना, डेटा को रिट्रीव करवाना, डेटा को मैनेज करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, ये सारा क्या है? मैनेजमेंट ऑफ डेटा है। उसके बाद बात आती है जो इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क या ऑपरेशन है ना, जो DBMS ने क्या करना है? परफॉर्म करना है, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स associated with database। मैनेजमेंट ऑफ यूजर एसोसिएटेड विद डेटाबेस, इसका क्या मतलब है? ऑब्वियस बात है, हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि डेटाबेस से डेटा डिफरेंट यूजर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्सेस कर रहे होते हैं। तो एक डेटाबेस के साथ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई एंटरप्राइज की जो डेटाबेस होती है, वो कहीं पे भी जब स्टोर की जाती है, तो उसके साथ डिफरेंट यूजर डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे होते हैं, वो उस डेटाबेस से डेटा को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या कर रहे होते हैं? एक्सेस कर रहे होते हैं, फेच कर रहे होते हैं, रिट्रीव, वो डेटा वहाँ से रिट्रीव हो रहा होता है यूजर के पास। ओके, अच्छा, तो जब डिफरेंट यूजर एक डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्वियस बात है सब यूजर की रिक्वायरमेंट और उनकी नीड डिफरेंट होगी। अगर हम इन यूजर की बात करें, ये लाइब्रेरी वाले यूजर हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, डेटा यहाँ से फेच करने की, एक्सेस करने की। ये हम बात करते हैं, ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, तो इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ से डेटा को फेच करने की, एक्सेस करने की कुछ और होगी। अगर हम इसकी बात करें तो लेट्स सपोज ये रजिस्ट्रेशन ब्रांच है, ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ से डेटा को फेच करने की या डेटा को यहां से एक्सेस करने की कोई और होगी। तो कौन सा डेटा यूजर कौन सा डेटा एक्सेस करना चाह रहा है, या जो डेटा एक्सेस करना चाह रहा है उस डेटा पे उस यूजर को एक्सेस करने की परमिशन है भी या नहीं है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम डेली लाइफ की एग्जांपल लें कि लेट्स सपोज आप लोगों का घर है, आप लोगों के घर में वही पर्सन, वही मेंबर, फैमिली मेंबर आपके घर में आ सकता है, या अंदर आने की इजाजत होगी, परमिशन होगी, जो ओनली अथोराइज पर्सन होगा आपकी फैमिली का, आपके फैमिली में आपका क्लोज या आपका रिलेटिव हो सकता है, जो आपके घर में डोर नॉक करके या डायरेक्टली आपके घर में आ सकता है। वो कौन होगा? जिसका आपके घर, लेट्स सपोज आपका घर क्या डेटा है, जिसका आपके घर को एक्सेस करने का या वो डेटा को एक्सेस करने का अथॉरिटी है, परमिशन है। इसी तरह डेटाबेस में भी जब कोई यूजर डेटा के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो पहले उसको चेक्स दिए जाते हैं, उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं, पहले उसको परमिशन दी जाती है
कि अगर आपने डेटा को डिलीट करना है, अगर आपने डेटा को इंसर्ट करना है, अगर आपने डेटा को अपडेट करना है, तो वेदर यू हैव एनी परमिशन रिलेटेड टू दिस इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन, तो वो पहले उसको, जब कोई यूज़र डेटाबेस में आता है, कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ये एक यूज़र है डेटाबेस का, जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। और डेटाबेस में डिफरेंट काइंड के यूज़र होते हैं, वो हम अगले किसी लेक्चर में देखने वाले हैं बाद में। अच्छा, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हर यूज़र को उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट रोल्स दे देता है, उनको डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड कर देता है। लेट्स सपोज अगर एक यूज़र है, तो वो यूज़र सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक्सेस करना चाहता है, डेटा को एक्सेस करना चाहता है। डेटा को एक्सेस करने के अलावा ना वो डेटा को इंसर्ट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना अपडेट कर सकता है। अच्छा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दे दी जाएगी। और वो डेटा को परमिशन यूज़र को परमिशन दे देंगे ना डेटा को एक्सेस करने की डेटाबेस से, और वो जो हम रूल्स या वो चेक लगाएंगे, वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर होगा इसके पास स्टोर हो जाएंगे। और जब वो स्पेसिफिक यूज़र आएगा, पहले यहाँ से DBMS देखेगा कि उस स्पेसिफिक, उस कंसर्न यूज़र के पास इस डेटा पार्ट को एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं है। ओके, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि अगर एक यूज़र डेटा को सिर्फ देख सकता है, रीड कर सकता है, उसको राइट नहीं कर सकता, ना इंसर्ट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना अपडेट कर सकता है, तो इसका मतलब उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास परमिशन ही नहीं है। तो कौन से यूज़र डेटाबेस में है, उनके पास कौन कौन सी परमिशन है, वो किस किस काइंड के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या अपडेट कर सकते हैं, या इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा यूज़र भी हो सकता है जो डेटा को इंसर्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। ओके, तो डेटा बेस को क्रिएट भी कर सकता है। तो वो भी सारा कौन देख रहा होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये चेक्स, ये रूल अप्लाई किए होते हैं, और वो यही सॉफ्टवेयर सारा कुछ देख रहा होता है। अच्छा, मार्केट में डिफरेंट काइंड के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो वो कौन कौन से हैं? हमारे पास इसकी एग्जांपल है ओरेकल है, उसके बाद MS SQL सर्वर है, उसके बाद MySQL है, उसके बाद DB2 है, उसके बाद MS एक्सेस है, उसके बाद MongoDB एटसेट्रा। ये डिफरेंट मार्केट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो कि एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का या DBMS का काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट भी डेटा की कर रहे हैं, जो यूजर की मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, यूजर को भी देख रहे हैं। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है DB इज कंट्रोल्ड थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, तो वो डेटाबेस सिर्फ और सिर्फ इस सॉफ्टवेयर से मैनेज और कंट्रोल की जाती है। तो मैं इस लेक्चर को, इस कंसेप्ट को सम अप कर देता हूँ। हम वाइंड अप करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ये सॉफ्टवेयर है, बल्कि सॉफ्टवेयर नहीं, ये ह्यूज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। इसमें छोटे छोटे डिफरेंट या स्मॉल डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, जो बेसिकली दो ही काम करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ डेटा कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ऑफ डेटा का मतलब कि ये डिफरेंट ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डेटा की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ डेटा? इसका मतलब ये है कि डेटा पे आप डेटाबेस में डेटा को क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डेटा फेच करवा सकते हो, रिट्रीव करवा सकते हो। उसके बाद जो इसका सेकंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेजर टास्क होता है ना, जो फंक्शन ये परफॉर्म करता है, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ यूजर दैट इज एसोसिएटेड विद द डेटाबेस। जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये उनको भी देखता है कि भाई अगर कोई यूजर आ रहा है तो वो यूजर किस काइंड का यूजर है, या उस यूजर ने किस किस काइंड का डेटा एक्सेस करना है, या क्या उसके पास डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने की, इंसर्ट करने की, अपडेट करने की, डिलीट करने की परमिशन है भी या नहीं, ये परमिशन उसको मिली भी हुई है या नहीं। तो इसको कहा जाता है ग्रांट एंड रिवोक। जब भी किसी यूजर को परमिशन दी जाती है तो उसको डेटाबेस की लैंग्वेज में बोला जाता है ग्रांट, कि उसको कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की इजाज़त दे देना, परमिशन दे देना। और जब वो परमिशन हम वापस ले लेते हैं, वो अथॉरिटी वापस ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि एक एम्प्लॉय है, वो डेटाबेस इस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया, तो हम क्या करते हैं, उसको जितनी भी परमिशन दी थी हमने, वो वापस लेंगे। तो उसको कहा जाता है रिवोक, डेटाबेस की लैंग्वेज में उसको कहा जाता है रिवोक। वो परमिशन
जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था उस परमिशन को हम वापस ले लेते हैं, उस अथॉरिटी को वापस ले लेते हैं। तो ये ग्रांट एरर वो क्या होता है, हम जो डेटाबेस की लैंग्वेज आएंगे उसमें इसको पढ़ेंगे। डेटाबेस की डिफरेंट लैंग्वेज है, DDL है, DML है, उसके बाद DCL है। ये लैंग्वेज हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। डेटाबेस सिंपल एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को मैनेज करना, डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेटिंग करना और डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप लोग इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। आप लोगों को सिंपल जो ये डेटाबेस का टिपिकल एनवायरनमेंट है ना, ये समझ आ जाना चाहिए कि कैसे एक यूज़र कैसे डेटाबेस तक पहुंचता है, वो क्या करता है कि अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करता है। अच्छा, ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ यूज़र के लिए एक सहारा होती है कि अगर जो यूज़र ने कोई क्वेरी लगानी है, यूज़र ने कोई अपनी एक स्टेटमेंट देनी है, एक ट्रांजैक्शन देनी है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू देगा। लेट्स सपोज यूज़र, ये डिफरेंट यूज़र है, इनके पास इनका अपना अपना लैपटॉप या सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम या टर्मिनल होगा, उन पे क्या कर रही होगी, इनके स्पेसिफिक, इनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन रन कर रही होगी। ओके, अब एप्लीकेशन पे ये क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ये चाहते हैं क्यूरी पुट करेंगे, क्यूरी लगाएंगे, ट्रांजैक्शन लगाएंगे, स्टेटमेंट लगाएंगे और वो क्यूरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास आएगी। मतलब पहले वो एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट भेजते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो रिक्वेस्ट को देखते हुए डेटाबेस से वो वाला ऑपरेशन, वो वाला टास्क परफॉर्म करते हुए वापस रिस्पॉन्स लेके जाता है इस एप्लीकेशन से यूज़र तक। ओके, तो देखने में हम बात करें तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये क्या है, एक इंटरफेस है जो इंटरेक्ट कर रही है विद द यूज़र, विद द एप्लीकेशन और विद द डेटाबेस। तो ये इंटरफेस है बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस। और यूज़र की बात करें तो यूज़र के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।